मेरे गुरु तेरे चरणों में शीस धरूं, करूं पूजा करूं, तेरे चरणों की पूजा करूं। कुछ ऐसी लगन तेरे कहाँ वासा होई और वाह को रोक सके ना कोई। अगर कोई तुमसे पीपल पूजवाता है कि पीपल की पूजा करो तो तुम अगले जन्म में पीपल बनोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई तुम्हें कहता है कि तुलसी की पूजा करो तो तुम तुलसी बनने वाले हो, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर कोई कहता है कि सांपों को दूध पिलाओ, चूहों को दूध पिलाओ तो तुम सांप और चूहा बनोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। कैसे? जैसे तुम अगर डॉक्टरी के कॉलेज में एडमिशन ले लो तो तुम इंजीनियर नहीं बन जाओगे, क्या बनोगे? डॉक्टर। अगर तुम सिलाई कढ़ाई की दुकान पे चले जाओ, वहां सीखने लग जाओ सिलाई कढ़ाई, तो क्या बन जाओगे? तुम टेलर बन जाओगे। सुनियार की दुकान पे चले जाओ सोने का काम सीखने, तो क्या बन जाओगे? इंजीनियर। सुनार बन जाओगे। जहां आशा तहां वाले को सदगुरु मान के बैठ गए। नानक साहब कहते हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द हमारा गुरु है और सुरत रूप हम चेले हैं। ना तो गुरु शरीर है ना चेला शरीर है, तो शरीर की किसको पूजा करवा रहे हो? शरीर का किसको ध्यान करवा रहे हो? आत्मा की पूजा होनी चाहिए। आत्मा तो पूजनीय क्या है? कोई शरीर पूजनीय है, आत्मा पूजनीय है, केवल आत्मा पूजनीय है। और आत्मा को कैसे पूजेंगे? कहां पे है आत्मा इस वक्त? आत्मा कहां है इस वक्त? आत्मा हमारे पास है। आत्मा कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं घूम रही कि आत्मा का ज्ञान लेने के लिए, आत्मा पूजने के लिए कहीं जाना पड़ेगा। सारे भजन आप देखो क्या बोल रहे हैं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू? अब रोम कहाँ है? मंदिर में है क्या तुम्हारे रोम लगे हुए? तुम्हारे रोम तुम्हारे पास हैं, ये रोम छिद्र हैं। इस रोम रोम में जो राम बसा हुआ है उसको पाना है, तो वो किसी मंदिर में जाके नहीं मिलेगा। हनुमान जी ने भी जब पूरी लीला खत्म हो गई तो हनुमान जी ने क्या किया? राम और सीता का स्थान कहां बता के गए वो दुनिया को? दुनिया समझ नहीं पाई। उन्होंने क्या चीर के दिखाया? सीना चीर के दिखाया कि राम और सीता मेरे मन में हैं। उन्होंने मंदिर की तरफ इशारा नहीं किया कि वहां बैठे हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। यही गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, सब कुछ अंदर बाहर नाही, बाहर खोजे परम पुलाही। सब कुछ अंदर। अंदर का मतलब कहां? क्या कहां पे अंदर? कहां? शरीर के अंदर। शरीर के अंदर परमात्मा है। फिर तो सबको मिल गया होता। भैरवनाथ, गोरखनाथ ये सारे ही आंखें बंद करके बैठे रहे। फिर बाबा नानक की गोष्ठी क्यों हुई जाके नाथों के साथ? क्यों उनको समझाया, उनको लताड़ा कि तुम क्या कर रहे हो? वो भी तो आंखें बंद करके बैठे होते थे। फिर तो शरीर के अंदर परमात्मा मिल जाना चाहिए था। भस्मासुर और भी तगड़े तगड़े राक्षस, इन्होंने क्या किया? भक्ति कैसे करी? आंखें बंद करी, बैठ गए त्रिकुटी में ध्यान लगा के। तो इनको भी परमात्मा मिल जाना चाहिए था, क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये सब गलत किया गया। सब कुछ अंदर बाहर नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सब कुछ तुम्हारी आत्मा के अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर नहीं। शरीर के अंदर कौन है? शरीर के अंदर मन है। जो तुम्हारे इस दुनिया में कोई आदमी औरत नहीं है।
आदमी और औरत क्या है? कपड़े हैं। किसके कपड़े हैं? किसने पहने हैं? आत्मा ने पहने हैं। हे अर्जुन, तू और मैं ये कपड़े नहीं है। तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो पैदा होते और मर जाते हैं, लेकिन तू और मैं कभी नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि हम कपड़े नहीं हैं, हम शरीर नहीं हैं। तो हम क्या हैं? हम एक आत्मा हैं, लेकिन हमें इसका आभास नहीं हो पा रहा है कि हम आत्मा हैं तो कैसे हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं और अपने आप को ये शरीर समझते हैं। नहीं होगी ज्यादा। अच्छा, साहिब बंदगी सतनाम। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, जो भगत लोग बोलते हैं मुझसे कि मन नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं आ रही है, या ध्यान नहीं लग रहा है, बड़े ख्याल आते हैं, आते ही रहते हैं। वो तो आएंगे ही, मन का काम ही कल्पना है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सोए। ये तो युद्ध हो रहा है तुम्हारा काल के साथ। साहिब ने तुम्हें, जैसे काल कहता, साहिब कहते तेरे पास 1,84,000 है, तूने फंसा रखा जीवों को। तेरे पास 1,84,000 फांसा और मेरे पास एक नाम की आशा। जो जीव एक नाम पे आस लगा के, मतलब आस का मतलब ये नहीं कि दुनियावी आस, ये है एक नाम की आस, यानी कि मुझे एक के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप इस अवस्था में आते हो, दुनियादारी जितनी भी है वो मन सामने लाता है। मुझे उसने ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, आज नुकसान हो गया, आज फायदा होगा, इतना पैसा आएगा, मैं बहुत खुश हूं, इतना पैसा डूब गया, मैं बहुत दुखी हूं। ये सब मन के खेल हैं। इस सपने में से तुम एक पैसा बाहर नहीं ले जा सकते। ये सपना चल रहा है दुनिया एक। जैसे तुम अपने सपने में से, तुम्हें करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई सपने में, तुम 1 रुपया वहां से तुम इस दुनिया में नहीं ला सकते। भले तुम वहां पे साहूकार बन गए, सपने में खूब मजे कर रहे हो, गाड़ियां में घूम रहे हो, सारी सहूलतें मिल गई, लेकिन जैसे ही सपना खुला तुम यहाँ भिखारी के भिखारी हो, वहां से 1 पैसा नहीं लेके आ सकते तुम। इसी प्रकार तुम यहां से कुछ लेके भी नहीं जा सकते। ये सारा खजाना उसी लोक का है, वहीं तुम्हें भुगताया जाता है, वहीं ऐश कराई जाती है और फिर तुम्हें समय बर्बाद कर दिया जाता है। इस प्रकार जैसे हमें कोई गम नहीं होता सपने से यहाँ कुछ लाने का, और हमें कोई चिंता भी नहीं होती कि सपने में मुझे ऐसे मारा किसी ने, या मुझे ऐसे किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, झगड़ा हो गया, वो सब वहीं छूट गया। इसी प्रकार यहाँ का भी सारा मसाला यहीं छूट जाएगा। जब तक तुम ये चीज दिमाग में तुमने नहीं रखी कि भाई इस दुनिया में ये खेल चल रहा है और जैसा मुझे मालिक ने पार्ट दिया है मैं अपना कर रहा हूं, भोग रहा हूं, मुझे मेरे कर्मों के भोग मुझे ही भोगने हैं, कोई और थोड़ी नहीं भोगेगा। और मेरे भजन में दुनियादारी की चीजें आ रही हैं तो वो आएंगी ही, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएंगी, क्योंकि पूरा दिन आप उन दुनियादारी में रहते हो। लेकिन आपके पास एक तलवार दे दी गई है, सूरत रूपी, एकाग्रता रूपी तलवार। सूरत को निरत करना है आपने। मन अपने हथियार फेंकेगा, तुम भी अपने फेंको। वो लगातार फेंक रहा है, तुम भी लगातार फेंको। तुम्हें कौन सा मना है? ये दोनों की जंग चल रही है और ये अंतिम समय तक चलेगी। याद रखना, तुमने भी पीछे पैर नहीं हटाना है। वो भले कितना करता रहे, लेकिन तुमने भी जागृत रहना है। मैं कहता हूं जागृत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो वो बहुत कुछ करेगा तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए, तुम्हारा ध्यान ना लगे इसके लिए बहुत कुछ है उसके पास सामान। लड़का है, बच्चे हैं, प्रॉपर्टी है, नौकरी है, दुनियादारी है, सास ससुर है, दुनिया सारा तामझाम है उसके पास। लेकिन तुम्हारे पास एक नाम की आस होनी चाहिए। बस एक नाम पे अटल होके टिक जाना है, बस उसी का सिमरण करना है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, बावन को बावन काटता है, ऐसे ही दुनिया के सिमरण को, यानी दुनिया की यादगारी को परमात्मा का सिमरण काटता है। इसीलिए सिमरन दिया जाता है। एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, वाही को क्यों सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। उसको क्यों याद कर रहे हो जो पैदा हो रहा है और मर रहा है। ये नहीं कि तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ख्याल आएंगे, तुम्हें सब कुछ होगा, लेकिन तुम जागते रहो।
अगर हमारा चौकीदार जाग रहा है तो हम सेफ हैं, चौकीदार ही सो गया तो फिर लुट जाएंगे। इसलिए बोला गया जागते रहो, जागते रहो, बस जागते रहो तो, और कुछ नहीं करना है। यानी एकाग्र बनाए रखो अपने आप को। वो भटकाता है कोई बात नहीं, दोबारा फिर खड़े हो जाओ उसके सामने, लेकिन हार नहीं माननी है। हार मानोगे तो बाजी हार गए, खत्म है कहानी, फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए बोला शुद्ध बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूम, आठों पहर लगे रहो। ये नहीं काम धंधे छोड़ दो, काम भी करते रहो, लेकिन ऐसे सोच के करो कि ये केवल दुनियावी काम है, इससे मेरा कुछ नहीं बनने वाला। ये तो एक दुनिया में पेट पालने के लिए दुनियादारी का काम है, करते रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपना जो नाम सिमरन है वो तुम्हारी आत्मा का खजाना है, उससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। चलो साहिब बंदगी सपना। दूसरी दीक्षा वाले जो है, तुम्हारे साथ तुम अच्छे घर से आदमी हो, बहुत धार्मिक बंदे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, दोनों टांगे कट गई, वो तुम्हारा लिखा हुआ है, उसको कैसे काटोगे? ये धीरे 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 रोज भुगत रहे हो, वही पाप कर्म कट रहे हैं तुम्हारे। इसमें कोई वो नहीं है कि तुम एक साथ सारे काट दो या बिना कुछ किए काट दो। सतनाम का क्या मतलब है? ज्यों ही सतनाम हृदय धरया भयो पाप का नाश, जैसे चिंगारी अगन की पड़ी पुरानी घास। सतनाम का मतलब ये है, सतनाम पुराने कर्मों को कैसे काटता है। जैसे आप मीट खा रहे थे लगातार, दारू पी रहे थे, गलत काम कर रहे थे, सतनाम हृदय धरया यानी कि तुमने नाम ले लिया गुरु से। गुरु ने नाम लेने से पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी, भैया मीट नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, ये नहीं खाना, यानी कोई भी ऐसी गंदी चीज़ जो तुम्हारे घर में आ रही थी, जिसका कर्म भुगतान करना पड़ रहा था, उसको स्टॉप लगा दिया, बैरिकेड लगा दिया। तो अब वहाँ पर वो चीज़ वापस अंदर नहीं आएगी, तो इसका मतलब तुम्हें उस चीज़ से मुक्ति मिल गई, पाप कर्म से मुक्ति मिल गई। अब जो तुम्हारे पुराने कर्म है वो कैसे भुगताता है साहिब? वो भुगताता है तुम्हें विदय करके। तुम एक बार विदय हो गए ना, तो तुम्हें कोई पाप कर्म नहीं लगने का तुम्हारा, क्योंकि अकर्ता अवस्था जो है वही एकमात्र साधन है पापों से मुक्ति का। नहीं तो तुम कहो कि मैं सारे पाप, इतने जन्मों जन्मों के पाप कैसे भुगतोगे? जन्मों जन्मों के पाप जन्म जन्म लग जाएंगे भुगतने। आप कितने साल में? 21 साल। अब पूरा समझ में आ गया ना क्या फर्क क्या है दोनों में? हमारे यहाँ 3 प्रोसेस होते हैं नाम दीक्षा के। पहले चरणामत किया जाता है, फिर तिलक लगाया जाता है, फिर कंठी धारण करवाया जाता है। तो आप लोग को मंजूर है? पहले चरणामत लेना होगा, फिर तिलक होगा, फिर कंठी पहनेगा। पहली दीक्षा में भावनात्री नाम ही लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी ज्यादा बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना अलग चीज है और समझना अलग चीज है। सुन तो सारे ही सुन के चले जाएंगे अपने अपने घर, लेकिन यहाँ से कुछ लेके वो जाएगा जो पर। तो फिर मैं सबको छोड़ दिया, नहीं तो मैं 12 साल से तलाश कर रहा था कि गुरु मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई सच्चा। रामपाल जी के भी सुने कि नहीं आपने? हाँ, वो सब सुने मैंने, रामपाल जी के, आसाराम जी के, अंदर सतगुरु, दादा स्वामी, सब सुने हैं मैंने। अच्छा, परंतु मैंने नामदान किसी से नहीं लिया था, मेरे ऊपर समझ में आया जब तक। अच्छा। हाँ, और बताओ। है जी, आप जी का दास राजेंद्र सिंह। बाबा जी अब तो गुरबाणी की भी समझ आने लग गई। पहले तो ऐसे ही पढ़ के चला जाते थे, लेकिन अब पता चलने लग गया भी गुरबाणी तो यही ज्ञान दे रही है जो आप जी हमें दे रहे, आप जी ने दिया है जो हमें, लेकिन हमें समझ ही नहीं थी बाबा जी। आप जी ने ऐसी दया दृष्टि की कि कपाट ही खुल गए बाबा जी। आपके सत्संग रोज सुनता हूँ गुरु जी, सुने हुए सत्संग भी बहुत बार सुनने पड़ते हैं गुरु जी, तब जाके कुछ समझ पड़ती है गुरु जी। बहुत विवेक लगाना पड़ता है गुरु जी, आपके सत्संग सुनने में बहुत समझना पड़ता है गुरु जी, तब जाके सत्संग समझ में आते हैं। साहिब बंदगी सतनाम गुरु जी।
काम गया हुई है, अब बस पूरे विश्वास के साथ भर्ती करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, निशाना अटल है। जो निशाना चूक गया समझ लो वापस आ जाएगा यहाँ। मृत्यु नहीं होगी तो आत्मा सबसे पुरानी है, इसी को सनातन बोला गया है। हमारा ज्ञान क्या है, हमारा धर्म क्या है, आत्मा। हमारा ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान। हमारे ग्रंथ चीख चीख के समझाते रहे आत्मज्ञान, लेकिन किसी के पल्ले ही नहीं पड़ा आत्मज्ञान। इसलिए देही ज्ञान को उठा के ले आए सामने। काली माता बकरे मांग रही है, वो पितर सुअर मांग रहा है, वो फलाना ये मांग रहा है। अरे भैया खुद क्यों नहीं खा लेते, वो खुद क्यों नहीं खा लेते? नमस्कार। साहेब बंदगी, तीरथ गए तो एक फल, तीरथ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ जाने में बंद है तो तोता अलग है, पिंजड़ा अलग है। पिंजड़ा लोहे का है, तोता भी लोहे का है क्या? तोता लोहे का नहीं है। तोता बोलता है, पिंजड़ा बोलता है क्या? नहीं बोलता। तोते को पिंजड़े में बंद किया हुआ है और दरवाजा लगा दिया गया है। अगर तोते का जो पिंजड़ा है उसका दरवाजा खुल जाए रात भर, क्योंकि नितिन दास के सत्संग सुन सुन के जीव जाग चुके हैं, 52 अक्षर को समझ चुके हैं, मंत्र तंत्र जंत्र को समझ चुके हैं। अब हम मंत्रों के नाम पे किसी को नहीं लूट पाएंगे, इसलिए अब मंत्रों को गलत बता के अब सार शब्द की महिमा गा रहे हैं। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठ गए हैं यूट्यूब पे कि क्या बताऊं। लेकिन मेरे भाइयों, आपने पूरी परख करनी है। आज का शॉट क्लियर। अरे यार ये कैसे बन गया? लोग सही साहिब बंदगी सतनाम। कबीर सागर में ये स्पष्ट लिखा है, ये उनके लिए है जो श्वासों में जाप करके मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। श्वासों में जो भी नाम जाप कर रहे हैं, ओम सोम या जो भी ओम सोम सत कबीर, ये उनके लिए है जो श्वासों में जाप कर रहे हैं। उनके लिए कबीर साहब ने कहा है कि जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना, फिर आवे फिर जावे,
बहुरी जन में नाम धरावे। अगर ये प्रमाण देखने के बाद भी अगर वो ना चेते तो भाई क्या बोले। तो जो श्वासों के संग जाप कर रहे हैं तो कृपया अपना बुद्धि विवेक को जगाए और देखें और सुने। कहे उसको जीते जी ले जाएगा और जो बेचारे को गद्दी नहीं मिली उसको मरने के बाद ले जाएगा। बताओ, इतना बड़ा जाल बुन रखा है। कल को आप ही में से किसी को गद्दी मिल गई तो आप खुद लोगों को बोलते फिरोगे कि गुरु लेने आएगा। अरे तुम्हें तो लेने आया नहीं अभी, तुमने कैसे ठप्पा लगा दिया विश्वास के साथ कि गुरु लेने आएगा। जिस दिन तुम्हें लेने आएगा उस दिन बोलना ये बात। जब तुम्हें लेके नहीं गया तो तुम किसी और को क्यों अंधा बना रहे हो भाई? क्यों अंधविश्वास में लपेटे में ले रहे हो उसको? अगर तुम नाम देते हो और उस नाम से परमात्मा मिल जाता है, मिल गया मान के चलो, मुझे 5 साल में मिल गया, मुझे परमात्मा मिल गया तुम्हारे नाम से, अब मुझे गुरु लेके कहां जाएगा? जब परमात्मा ही मुझे मिल गया तो वो लेके कहां जाएगा? कौन सी जगह बची? अब क्या चीज की कमी रह गई जो मुझे गुरु लेने आएगा और कहीं लेके जाएगा परमात्मा के पास? तो अगर वो कहीं लेके जाएगा तो जो मुझे मिला परमात्मा वो क्या है फिर? यानी ये डुप्लीकेट वाला है और गुरु मुझे असली वाले के पास लेके जाएगा। ये सब बेवकूफ बनाते हैं। ये इन्हीं चीजों से आपने ऊपर उठ जाना है। गुरु आपको इतना समर्थ बना देता है कि आप बिना गुरु के ही वो सारे काम कर सकते हो जो एक गुरु करता है। मोची ने चेले को मोची बना दिया, डॉक्टर ने आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चली चला, कोई बांधे जंजीर कबीरा, कोई बांधे। अब तो जाए चले सिंहासन, ऐसा भक्ति कर लो मौज में रहो। अब तो जाए चले सिंहासन, मिला है सारे पानी, राम कबीरा एक में कोई न सके पहचानी। हौवा सतगुरु हौवा, परम पिता परमेश्वर तू हौवा, सारा जहान के लोगवा सब जानेला। अरे हौवा कबीर नितिन साहबू तू गाना मरौआ। अरे हौवा कबीर नितिन साहबू तू गाना मरौआ। परन हमर हौवा, जान हमर हौवा, ए नितिन साहब जी जान हमर हौवा, ए नितिन साहब जी जान हमर हौवा। एक बात कहूँ सजनी, एक बात कहूँ सजनी, गठिया ले चुनरिया बिना मोल के बिक जाइबू, माया के नगरिया में बिना मोल के बिक जाइबू, माया के नगरिया में। बात कहूँ सजनी, गठिया ले चुनरिया में। एक बात कहूँ सजनी, गठिया। जब आप ये पूरा लिखेंगे, कहत कबीर, ये तो सबको पता ही है, वाणी चलती है, कहत कबीर सुनो भाई साधो। उसके बाद बस मेरा नाम लिखना है, नितिन दास।
या बस ये लिख दो नितिन दास के सत्संग, अपने आप ही सारे सामने आने लग जाएंगे। अच्छी तरह सुनो गहराई से और सत्य असत्य का निर्णय करो। जो सत्य है उसका साथ दो, क्योंकि परमात्मा सत्य है, परमात्मा असत्य नहीं है। तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम